हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशांत जीएफ रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों को कवर कर रहे हैं, क्योंकि फार्मूलों पर अच्छा पकड़ होने से ही हम लोग जो है एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो संरेख है। संरेख, ये संरेख क्या होता है इसे हम लोग समझेंगे। और ये जो संरेख है वो तीन बिंदु को लेकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा। कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कोई 3 बिंदु किसी सरल रेखा पर है, ठीक है, या अगर कोई 3 बिंदु से होकर के क्या बनेगा, एक सरल रेखा बनेगा, स्ट्रेट लाइन तो बनेगा नहीं। कोई मैं 3 पॉइंट्स मान लेता हूं। चलिए कोऑर्डिनेट एक्सिस में ही मैं ले लेता हूं। कोई स्ट्रेट लाइन है और इस पर कोई 3 बिंदु है, मान लेते हैं ए है और ये क्या है, बी है और ये सी है। ठीक है, कुछ इसका होगा पॉइंट है x1 y1 होगा, और इसका ये पॉइंट मान लिया गया है x2 कामा y2 होगा, और ये x3 कामा y3 होगा। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अगर कोई 3 बिंदु को मिलाने से जो रेखा का निर्माण होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। मतलब अगर कोई 3 बिंदु एक ही सीधी सरल रेखा में है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। अब देखिए यहाँ से कोई एरिया तो बनेगा नहीं, आपका एरिया निकलेगा नहीं इसका, क्योंकि तीनों पॉइंट्स जो हैं एक ही लाइन पर स्थित है। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, यदि किसी रेखा पर कोई 3 बिंदु स्थित है, फिक्स है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संरेख कहते हैं। तो इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे कुछ थीटा बनाया है, एंगल थीटा, ठीक है, और इसी लाइन, ये लाइन है, लाइन को मैं जो है L1 से नाम रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यह एक्स ओ और यह एक्स डैश है और ये वाई ओ वाई डैश है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या निकालते हैं संरेख में। तो संरेख में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर कोई 3 बिंदु संरेख होते हैं तो उसका क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है, क्योंकि इसमें कोई क्षेत्रफल पहला नंबर होता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग जो है क्षेत्रफल का फार्मूला 3 बिंदुओं को लेकर के ये पढ़े हैं, 1/2 x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। जैसे ही बराबर इसको जीरो करेंगे तो ये दो जो है नीचे से इसमें जाके गुणा हो जाएगा, तो मेरे पास एक बेहतरीन फार्मूला आ जाएगा x1 को लेकर के y2 माइनस y3 प्लस यहाँ पे x2 को लेकर के y3 माइनस y1 और प्लस का x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये जो होता है एक्चुअल में ये संरेख के लिए आपका फार्मूला बनता है। तो ऐसे भी आप संरेख को प्रूव कर सकते हैं, या एक और मेथड्स है, ये जो स्लोप ऑफ ए बी है, स्लोप ऑफ ए बी ये बराबर होना चाहिए स्लोप ऑफ बी सी के, स्लोप ऑफ बी सी के। तो स्लोप का फार्मूला आप पढ़ चुके हैं, ए बी का ढाल, ए बी का ढाल बराबर हो जाए यदि बी सी का ढाल, ठीक है, तो इसी बात को हम लोग क्या कह देंगे, कोलिनियरिटी ऑफ ए 3 पॉइंट्स बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई 3 बिंदु दिया रहेगा तो संरेख के लिए आप ये निकाल लीजिएगा, या आपको जो है एरिया मतलब उसमें जीरो होगा। देखिए कोई त्रिभुज बन नहीं रहा है तो इसलिए उसका एरिया होगा नहीं, तो इसलिए जो एरिया का जो फार्मूला होता है उसको आप जीरो के बराबर दिखा देंगे तो ये मिल जाएगा। या आप दूसरा तरीका ये है, आपको ए बी के बीच का जो है ढाल निकाल लीजिए और बी सी के बीच का ढाल। अब ढाल कैसे निकाला जाता है, तो ढाल निकालें, ढाल को क्या कहते हैं, यम कहते हैं। यम के लिए मैंने फार्मूला बता दिया है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1।
ये होता है ढाल का फार्मूला, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप संरेख दिखाने के लिए किन्हीं 3 बिंदुओं में आप इस प्रकार से, अगर दोनों इक्वल हो गया तो समझ जाइए ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, संरेख है, अन्यथा संरेख नहीं है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।